तो हेलो भाइयों, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस मॉक पे एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्वांट सेक्शनल देने वाले हैं, जो कि 303 रहेगा। और काफ़ी लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था कि क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। तो इसका तो एक ही ऑप्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दिया जाए। और ये भी ध्यान में रखा जाए कि हर चीज़ पेपर पे लिखना ज़रूरी नहीं होता है। अगर कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप माइंड में कर सकते हैं तो उनको पेपर पे लिख के टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच लगाना है। और क्वेश्चन सिलेक्शंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट किया जाए। ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या रैंक आता है, क्या परसेंटाइल रहता है। सबसे पहले जैसे इसको इसमें फंस जाएंगे तो फिर टाइम चलेगा, तो इसको रहने दो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देंगे, मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसको नहीं, अभी सबसे पहले ईजी वाला ढूंढना है हमें। ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है 35% ऑफ 500, 500 का 35% कितना होगा? तो 5,020 को 5 2 करी 5,015 16 17 हो गया, प्लस 19। तो इसको 19 लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 48% ऑफ 300। तो 3 8 24 को ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 8 24 को 4 2 कैरी 3 4 12 13 14। तो 144 हो जाएगा, 38 48, ठीक है। 144 यानी ये 12 हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे 12 लिख दूंगा। प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। तो इसमें से 175 मुझे माइनस करना है। 175 माइनस करूँगा तो 11 में से आ जाएगा तो फिर 6 आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो फिर 5 आ जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो फिर 1156। और इसमें से मुझे 175 माइनस हो गया, 12 9 1 8 को 8 10 कैरी 12 12 और 10 22 इतना माइनस करना है। 16 में से 8 जाएगा तो फिर 8 आ जाएगा, 14 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, 11 9 28 928 किसका होता है? तो 928 तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 928, इसलिए डायरेक्ट सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस माइंड में करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 568 दिया हुआ है, यहाँ पे 568 डिवाइड बाई करना है 70 से, मल्टीप्लाई करना है 6 से। 568 डिवाइडेड बाई में 71 मल्टीप्लाई बाई 6 से करना है। तो 71 8 जा हो जाएगा, 8 1 8 7 जाइए, अप्रॉक्स 8 8 6 48 हो जाएगा। 48 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 196 10 जा 1960 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 104 हो जाएगा। 104 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 48 माइनस करूँगा 52, 52 और 4 56। तो ये एक्स उधर से आएगा, तो 1960 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 0, 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, आंसर आ गया 35। तो यहाँ पे 35 आ गया आंसर। तो ऐसे आपको माइंड में करना है, हर चीज़ लिखना नहीं है, ये हैबिट मिटा हटानी पड़ेगी। रूट ऑफ 2745 271024 किसका होता है? तो 20 का 30 का 9 32 है, तो 32 का आता है। 2745 किसका क्यूब रूट होता है? तो मैं जानता हूँ 3375 होता है 15 का, 11 का 1331, इसका मतलब 12 का 1728 होता है। तो 13 या 14 का होगा, 14 का हो जाएगा 196। अगर मैं 14 से करूँ तो 14 6 जा 84, 4 को 4 8 कैरी 14 9 जा 126 और 8 134 4 3 कैरी 14 जा 14 और 3 1744। नहीं यार, 14 1 जा 196, 14 जा 14 6 जा 14 9 जा 126 और 8 134 को 4 13 कैरी होगा ना, 14 में 14 और 13 2744, यानी ये 14 का हो गया 14 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई 56 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8 4 जा 2 4 जा 8, प्लस में 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 प्लस कर लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9, 369 इक्वल टू 8, ये अप्रॉक्स 9x हो जाएगा। तो 9 1 जा 9 4 जा 36, 9 1 जा 941 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे आंसर आ गया 41। नेक्स्ट, फिर इसको अभी रहने देते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, लेकिन ये कर ही लेते हैं, इजी और लास्ट वो भी है। तो यहाँ पे ABCD डिफरेंस परसेंटेज ऑफ पेन सोल्ड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स दिया हुआ है, फिर डिफरेंस बिटवीन पेन्स एंड नोटबुक, पेन्स और नोटबुक कितना। तो हम लोग यहाँ से अब ये समझना पड़ेगा कि पेन सोल्ड, ठीक है, पेन्स और नोटबुक दो चीज़ है। तो पेन्स 40% बिकी है, यहाँ पे मैं पेन्स लिख लेता हूँ। तो नोटबुक कितनी बिकी होगी? नोटबुक 60 बिकी होगी, यहाँ पे 55% बिकी होगी, परसेंट की बात करें। फिर यहाँ पे 44 बिकी होगी, और यहाँ पे 52% बिकी होगी, और यहाँ पे 54 46% बिकी होगी। अब ये डिफरेंस दिया बिटवीन पेन्स एंड नोटबुक ना, तो पेन्स एंड नोटबुक का डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20% की वैल्यू 250 है। तो इसका मतलब कि 40% की वैल्यू 500 हो जाएगी, तो ये 500 हो गया। और 60% की वैल्यू 750 हो जाएगी, ये आ गया। अब इसका डिफरेंस है 10%, 10% की 80 है, यानी 100% की कितना हो गया? 100% का 800, 800 का 45%, 8 40 को 0 4 कैरी, फिर 1% का 8 है, नहीं 8 4 32 और 4 360 हो जाएगा। उसी तरह 540 को 0 4 के 8 40 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस है 12 44 और 50, 12%, 12% की वैल्यू 90 है, तो 56 की कितनी होगी? 56 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। 3 30 या 3 4 या 4 या 4 14 या 14 3 या 42, यहाँ पे 420 आ जाएगा। 44% की, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 30 या 3 4 या 4 या 4 11 या 330 हो जाएगा यहाँ पे।
330 आ गया। उसके बाद बोला है कि 48% है, 48% की वैल्यू, अरे 48 और ये 4% की वैल्यू 40, यानी 1% की वैल्यू 10, यानी ये 480 हो जाएगा, ये 520 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंस दिया है 8% की वैल्यू 120 है, तो 54 की कितनी होगी, 54 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई में 8 हो जाएगा, 8 हो जाए 8 15 या 120 होता है, 15 4 60 को 0 6 कैरी, 15 5 75 और 6 81 हो जाएगा। उसी तरह फिर इसमें से मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा 120, यानी ये हो जाएगा 690। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। उसके बाद हमें करना है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड इरेजर सोल्ड बाई ई की बात किया गया है। तो यहाँ पे ई नोटबुक एंड ई कितना है, नोटबुक और इरेजर में पेन सी आ गया, नोटबुक ही आ गया। नोटबुक है 690, तो 690 डिवाइडेड बाई में इरेजर इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई में 18 हो जाएगा। तो 23 बन जाए, 23 3 या 0, 13 3 540 इरेजर वो बेच रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन पेन्स एंड इरेजर 810 में से माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 11 में से 4 हो जाएगा 7, और फिर 7 में से 270 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 270 आ गया। फिर यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर, सी और डी टुगेदर पेन कितने बेचे हैं, तो सी 420 और ये 480, कितना हो गया 900 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नोटबुक सोल्ड बाय, ये नोटबुक सोल्ड बाय 750, यानी 150 डिवाइड बाय 750 कितना हो जाएगा 15 5 1/5, यानी 20% लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर, पेन सोल्ड बाय ए एंड डी यानी 500 और डी इतना 480, यानी 980 हो जाएगा। 980 को डिवाइड करना है मुझे। अब ये यही दोनों में से आएगा, क्योंकि 980 तो ये दोनों के ही टेबल में आता है, तो 980 वैसे अलग भी आ सकता है, देख लेते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर, बी 440 और सी इतना 4 और 3 770 हो जाएगा। 770 तो 7 0 से 0 पड़ जाएगा, 7 11 या 7 कितने जाएगा 14 जा जाएगा, 14 से 14 रेशियो 11 आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे 14 रेशियो 11 आ गया। उसका इफ इन फॉर स्टोर एफ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इज 90 मोर देन दैट सोल्ड बाई बी, बी से 90 ज़्यादा है, यानी इससे 90 ज़्यादा कितना हो जाएगा 450, और उसके बाद नंबर ऑफ नोटबुक इज 60 लेस देन बाई ई, इससे 60 लेस यानी 630 हो जाएगा 630। तो टोटल आइटम्स बोला हुआ है, तो यहाँ पे 0 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। और फिर ए डी एफ का बोला है, ए कितना 7 5 1250, ये 1250 हो जाएगा। उसके बाद एफ ए का हो गया, एफ का हो गया, डी का कितना हो जाएगा 480 और 520 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 0 8 5 13 को 3 1 कैरी 3, फिर 3 3 3 0, यानी 1 1 1 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 1110। नेक्स्ट इफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर, डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई टुगेदर नोटबुक, तो बी में 440, ई में कितना है 690, 1030, इसका 1030 हो गया। एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर, ए और सी पेन, यानी 500 और 4 920, 920 का डिफरेंस, तो कितना हो गया 10, नहीं 920 नहीं आएगा 110 आ रहा है इसमें। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नोटबुक सोल्ड बाय बी एंड टुगेदर, बी कितना है 440, ये इतना 6 और 4 1130 आएगा ना यहाँ पे 1130, तो यहाँ पे 210 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 210 आ गया। अब उसके बाद ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ है, टोटल नंबर्स ऑफ ये यहाँ पे ओके, एवरेज नंबर ऑफ ये दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्मार्टफोन ऑल 4 मंथ इज 2000, टोटल नंबर 2000 बोला हुआ है। और ये दिया हुआ है पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स इन ऑल द फोर्स मोटरोला सैमसंग वन प्लस। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 2000 दिया हुआ है ना, तो 2000 यहाँ पे मैं लिखूंगा। जनवरी में टोटल कितना है, फेब में कितना है, मार्च में कितना है, अप्रैल में कितना है। तो जनवरी में टोटल 22.5%, तो 225 डिवाइड बाई में 10 ऑफ 2000 में ले लूँगा 2000, तो 2000 है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, फिर और डिवाइड बाई 100 भी तो करना है, तो 0 से 0 हो गया, यानी 450 हो गया, 450 हो गया। यहाँ पे 24% कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। 27.5% इसको 2 से कर दूंगा, तो फिर हो जाएगा 2 5 10 को 0 1 के 2 से 14 15 को 5 1 के 2 या 4 1 5 हो जाएगा। फिर इसको 2 से 520 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये तो हम लोग का टोटल आ गया। अब यहाँ पे मोटोरोला सैमसंग और वन प्लस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोटोरोला सैमसंग वन प्लस, फिर यहाँ पे बोला 450, एवरेज नंबर ऑफ मोटोरोला प्लस सैमसंग कितना है 150 है। ठीक है, टोटल 150 है वाला मोटोरोला प्लस सैमसंग, तो ये कितना हो गया 300 हो गया, यानी वो वन प्लस जो हो गया ये 300 हो गया। फिर सॉरी ये 300 एवरेज बोला है, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। फिर ये 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 225 450, यानी ये 100 हो जाएगा। फिर इसका डबल 360 हो जाएगा, 360 माइनस करूँगा 460 160 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद सैमसंग टू वन प्लस का रेशियो बोला है 5 है, यानी ये 6 है, यानी ये 180 आ जाएगा। अब ये 3 की वैल्यू 40, यानी ये 160 हो जाएगा 4 के लिए। ये 1 के 100, यानी ये 300 हो जाएगा। फिर ये 4 की 60, यानी ये 200 हो जाएगा। रेशियो से अब मुझे पता है कि 4 5 रेशियो 4 जैसे दिया हुआ है, तो 4 की वैल्यू मैं 160 लूँगा, तो 5 की वैल्यू सीधे 200 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 40।
फिर यहाँ पे बोला हुआ है टोटल डिफरेंस अब हम लोग कर लेते हैं, तो वन ये 330 हो गया, तो यहाँ पे 120 आ गया, ये 280 आ गया, यानी ये 200 हो गया, फिर ये आ जाएगा 400, यानी ये 150 हो जाएगा, फिर ये 360, यानी ये 160 हो जाएगा, 320 और 200। ठीक है, अब इन में द नंबर ऑफ मोटरोला फोन सोल्ड इज 40 मोर देन एवरेज नंबर मोटरोला फोन सोल्ड इन जनवरी एंड अप्रैल, जनवरी और अप्रैल में, जनवरी में 120, अप्रैल में इतना, 280 डिवाइड बाई 140 हो जाएगा, 140 और उससे कितना 40 ज़्यादा है, यानी 180 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ मोटरोला स्मार्टफोन, तो 180 का रेशियो और मार्च एंड में, तो मार्च में कितना है मोटरोला 150, रेशियो 180 हो जाएगा, 0035 रेशियो 6 आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आ गया 5:6। फिर नेक्स्ट करेंगे, द कॉस्ट ऑफ ईच सैमसंग स्मार्टफोन इज 12,000, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑन सैमसंग फरवरी एंड अप्रैल टुगेदर एंड इन मार्च, तो फरवरी और अप्रैल में कितना है सैमसंग 160 और 200, ये हो जाएगा 360, और मार्च में 300, यानी इसको डिफरेंस आ गया 60 का, तो 60 12 6 7.2 लाख आ जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ वन प्लस स्मार्टफोन सोल्ड इन जून 25% मोर देन रेट इन अप्रैल, तो अप्रैल में वन प्लस कितना बिका है 160, तो इससे 25% ज़्यादा, यानी 160 मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं 5/4 हो जाएगा, यानी ये 200 हो जाएगा टोटल। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि एंड द रेशियो मोटरोला सैमसंग वन प्लस इज 5:475, यानी 5 की वैल्यू, यानी एक की वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, तो ये 420 और ये 160 हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन, तो 200 360 400 560 और 80 640 हो जाएगा इसका आंसर, तो 640 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे द नंबर ऑफ वन प्लस स्मार्टफोन सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर, वन प्लस इन जनवरी फरवरी, यानी 270 इज 8% मोर और लेस देन सैमसंग स्मार्टफोन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, सैमसंग मार्च और अप्रैल में 500 और ये 240 कितना 260 कम है, 260 कम है डिवाइड बाय में 500 हो जाएगा, तो 52% आ रहा है यार, कुछ गलत करने का। तो नंबर जनवरी एंड फरवरी टुगेदर वन प्लस, तो 270, अच्छा 270 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 230 टू कितना होता है 46% आ जाएगा 500 का। उसका इफ द एवरेज नंबर ऑफ मोटरोला फोन सोल्ड इन फरवरी एंड मार्च इज इतना, तो फरवरी में मोटरोला 200 और मार्च में 350 हो गया, 350 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 350 को 175 हो गया, 350 डिवाइड बाई 2, 217 या 175, तो ये वैल्यू है 3m+40 की है, तो यहाँ पे 40 माइनस करूंगा तो 135 आ जाएगा, डिवाइड बाई में 3 एम की वैल्यू 45 आ गई, तो 5020 का 5 2 कैरी 520 225 में से 70 जाएगा, तो यहाँ पे 5012 में से 7 जाएगा, तो फिर 5 आ जाएगा 155 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे 155 आ गया। अब उसके बाद हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि गिवन बिलो आर डिफरेंट लैपटॉप्स एच पी लेनोवो, तो टोटल सोल्ड एंड अनसोल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल, एच पी, लेनोवो, आसूस, सोल्ड और अनसोल्ड। उसके बाद बोला हुआ है कि टोटल इन ईच ब्रांड आर सम ऑफ द, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल एंड आसूस इज 5:3, अगर डेल 5x कर रहा है तो आसूस जो है 3x करेगा। ठीक है, उसके बाद द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय एच पी एंड आसूस इज 2100, यानी टोटल मिला के 4200 कर रहे हैं, 4200 तो याद हो जाएगा 4200 माइनस में 3x हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे द नंबर ऑफ एच पी लैपटॉप्स अनसोल्ड बाई एच पी इज 50% ऑफ द सोल्ड लैपटॉप, यानी ये 2y है तो ये वाला y हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू इतना हो जाएगा। ओके, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि इसको भी मैं x में ही लिख देता हूँ, तो इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाई 3, हो जाएगा तो 1400 यानी ये वाला हो जाएगा 2800 माइनस में 2y, इसका 50% 1400 माइनस में y हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, सॉरी ये x, फिर ये वाला भी हो जाएगा x। उसके बाद बोला है कि द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई एच पी इज 1600, एच पी लैपटॉप्स सोल्ड बाई, यानी ये किसकी वैल्यू है 1600 की वैल्यू है, 1600 यानी ये हो जाएगा 1600 का डिफरेंस, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1200। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1200 आ गई, एक्स की वैल्यू 1200 आ गई, तो ये वाली हो जाएगी 200, 1600 ये आ रहा है। ठीक है, 1600 अगर आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1200, एक्स की वैल्यू 1200 आ गई, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो ये 1600 प्लस 200 वाला 1800 आ जाएगा, 1800 आ गया, एक्स की वैल्यू 1200 आई है, यानी ये 6000 हो जाएगा, 6000 तो वाला कितना हो जाएगा 200, यानी ये 600 आ जाएगा। कुछ तो गलत कर रहे हैं, यहाँ पे बोला हुआ है कि इसका जो है, अच्छा 200 माइनस में 2x आएगा ना, यहाँ पे 2x आएगा, तो यहाँ पे 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 600, x आ जाएगा 600 यहाँ से, ये 1600 डिफरेंस आएगा, 1200 डिवाइड बाई 2 600, 600 यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 800। अब 12 6 थ्री जा 1800, यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो 28 38 2400 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 600 है, यानी ये 3000 हो जाएगा।
फिर 600 है यानी 6 थ्री जा 1800 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है कि 16 द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय लेनोवो। मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल, डेल का कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है लेनोवो से। तो लेनोवो यानी ये 100%, ये 120 की है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3000 डिवाइडेड बाई में 120 हो जाएगा। तो 0 0 3 4 जा 12, 300 जा, तो ये 25 तो आ जाएगा, इसको 2500 आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि फॉर लेनोवो द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इज 500 मोर देन अनसोल्ड, यानी ये एक्स है तो वाला एक्स प्लस 500 है, वाई ले लेते हैं यहाँ पे वाई। तो वाई प्लस 500 इक्वल टू इतना, वाई की वैल्यू 1000 आ जाएगी। इसका मतलब ये 50 नहीं, 1000 नहीं, 1500 आएगी ना। नहीं नहीं नहीं, वाई प्लस वाई, 2 वाई इक्वल टू इज 500 मोर देन लैपटॉप अनसोल्ड। ठीक है, तो वाई प्लस वाई, 2 वाई प्लस 500 इक्वल टू इतना, 2 वाई, वाई की वैल्यू 1000, तो 500 हो जाएगा। अच्छा ये 1500 हो जाएगा, 1500 तो याला 1000 हो जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डेल एंड लेनोवो इज 8:5, ये 5 के लिए 1500, तो 5 के लिए 300 यानी 2400 हो जाएगा, 2400 आएगा तो ये वाला 600 हो जाएगा। ठीक है 600। उसके बाद द नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड बाय आसूस इज 25%, और द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एचपी, एचपी कितना सोल्ड कर रहा है, इतना 1600, तो इसका 25% अनसोल्ड यानी 400 हो जाएगा, और 400 यहाँ पे, तो ये 1400 आ गया आंसर। सो अब यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड अनसोल्ड बाय आसूस एंड डेल टुगेदर, डेल 600, आसूस 400, 1000 आ जाएगा। इज हाउ मच परसेंट मोर, 1000 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय लेनोवो, 25% यानी 1500 कम है, 1500 डिवाइड बाय 25, 25 बन जाए 25, 60% आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 60% आ गया। नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द रेशियो, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय एचपी, एचपी में कितना 2400, तो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डेल एंड 2400 का रेशियो करना है, 2400 और 1500, 3900, तो 24:39 हो जाएगा, 38:39 आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पे बोला हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गेमिंग एंड बिजनेस लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय आसूस इज 3:2, 3:2। ठीक है, गेमिंग एंड बिजनेस, गेमिंग लैपटॉप 3:2 है, इसका मतलब 5, यानी 3:2 यानी 5 हो जाएगा आसूस से, तो 5 3 जा 15, 5 360, 3 जा कितना आ जाएगा 1080, और 36 2 जा 720 आ जाएगा। ये गेमिंग और ये बिजनेस आ जाएगा। एंड द नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप सोल्ड अनसोल्ड बाय आसूस, गेमिंग लैपटॉप अनसोल्ड कितना बिका है 280, तो नंबर ऑफ आसूस बिजनेस लैपटॉप सोल्ड, तो 280 बिका है, 280 यानी अनसोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे 800 बिक गया, 800 बिक गया यानी 600 गेमिंग बिजनेस लैपटॉप बिका है, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। If the number of laptops manufactured by Acer is 300 more than manufactured by ASUS, यानी 2100 हो जाएगा Acer का। The ratio of number unsold by Acer and Dell is इतना है, 2100 हो गया, और Dell का 3 है, तो Acer का 800 आ जाएगा, तो 21 में से 8 जाएगा तो फिर 13 आ जाएगा, 1300। फिर फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल बाई 4 लैपटॉप सोल्ड बाई, सोल्ड 24 और 16 कितना आ जाएगा 4000, और 4 और 29 6900 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा, तो 4 17 4 जा 68, तो ये 25 17 25 आ जाएगा इसका आंसर। फिर डिलीट करते हैं इसको, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इजी वाला, तो 41 77 2 या 294 नहीं डिफरेंस, यहाँ पे कुछ और ही दिया हुआ है। 13 12 का स्क्वायर प्लस में इतना, 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में 5, 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 12, फिर 18 नहीं 19 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको बाद में करते हैं। फिर 71 यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, टाइम भी नहीं बचा है ना, यहाँ पे 71 और यहाँ पे 39 और 9 कितना हो जाएगा 48 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे हो जाएगा 85 में से नहीं आ जाएगा 76 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे हो जाएगा 99 और 15 और 114 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे बोला हुआ है 250 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे 124 का डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये रॉन्ग हो जाएगा, 124 हो जाएगा, और 76 614 की जरूरत है, 2 9 और 110 को 0 1 के लिए, तो यहाँ पे 300 का डिफरेंस आना चाहिए, 124 का हो जाएगा। तो फिर फिर यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं इसको रहने ही देते हैं, कुछ और देख लेते हैं, ये भी रहने देंगे, फिर कोई इजी वाला देखते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। द कोस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज 8:9, ओके मार्क, दे आर सेट एंड गिवन 40% डिस्काउंट, 8 है और ये 900, इसको ले लेते हैं 800, और ये 40% डिस्काउंट, यानी ये 60 की वैल्यू है तो 100 की, 100 मल्टीप्लाई बाई 900 डिवाइडेड बाई में 60 हो जाएगा, 006 हो जाए 615, यानी 1500 उसका MP आ गया 1500। ठीक है, मार्क प्राइस इज 1680 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी 700 की वैल्यू है 1680, डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट कितने का दिया गया है, तो
₹600 का यहाँ पे 600 आ गया। प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है 100, यानी 500 की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय में 700 हो जाएगा। 0 से 0 का 0 से 0, 7 जा 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 0 तो 25 4 जा 1200 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1200। एक और कर लेते हैं, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए एंड बी इसको भी रहने देंगे, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 2x में कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2x-5 कर रहे हैं 12 में, यानी इसको 4 से कर दूंगा, इक्वल टू 3x-15 कर रहे हैं 3 से, तो 8x-20 इक्वल टू 9x-45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो यार क्या सबमिट करते हैं, और यहाँ पे एक्यूरेसी तो फुल रही है, एक भी रॉन्ग नहीं गया है। अगर परसेंटाइल भी चेक ही कर लेते हैं, तो परसेंटाइल तो परसेंटाइल आया 98.21, रैंक आया है 16। और उसके बाद इसको अब सॉल्व करते हैं, और बाकी का सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक सेक्शन कैसे करना है ये बताऊंगा। तो 1 मिनट चार्ज में लगा दिया जाए।